अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी, सुबह हो रहा था हमारा नाश्ता। और नाश्ते के बाद हमने लेनी थी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन्स लेनी थी, और उसके बाद एक स्लीपर भी लेना था जेंट्स में। तो हम निकले कि पास ही कोई शॉप होगी, हमने एक देखी थी यहाँ सर्विस वालों की शॉप, तो उधर हम आए स्लीपर लेने के लिए। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं ना, तो इतनी कोई ये लोकल थी सर्विस की, मुझे तो लगता है ये सर्विस की ओरिजिनल जो होती है ब्रांच वो थी भी नहीं, कोई बस उसका नाम ही सर्विस था। और बड़ी इस पे अजीब सी क्वालिटी की थी स्लीपर्स, इतने सख्त वाले थे, या फिर वो स्लिप होने वाले होते हैं जो, वो वाले थे। तो ये तो हमें पसंद नहीं आए, तो हम चलते चलते ना हमें आइडिया आया कि वो पास ही था 6 नंबर। तो हम 6 नंबर हमने जाके सांस लिया, उस पे ऑटो पे हम चढ़े, और यहाँ हम पहुँच चुके थे 6 नंबर। जो यहाँ के मुल्तान के रिहायशी हैं वो तो ये चीज़ मार्केट देख के पहचान जाते हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे, और देखते देखते और हमें ना थोड़ा सा यहाँ टाइम लग गया। और जो शॉपिंग अगर करनी हो ना, चीज़ें तो हमें काफ़ी सी यहाँ से पसंद आ रही थी, लेकिन अगर लेनी हो ना तो ये जो प्रोसेस है ना, ये टाइम टेकिंग होता है। शॉपिंग ऐसे चलते चलते भागते भागते चीज़ें नहीं ली जा सकती, आराम आराम से तसल्ली से देख के लेनी होती हैं, और उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और हमारे पास टाइम तो बिल्कुल ही नहीं था, बल्कि हम भागते भागते ही आए हैं। उसके बावजूद भी हमारी थोड़ी सी पीछे से इंसल्ट हो ही गई थी कि आप लोग कहाँ रह गए थे, जल्दी नहीं वापस आई, हालांकि हमने टाइम नहीं लगाया। ये वाले झुमके हमें इतने पसंद आ रहे थे, ये बड़े प्यारे से थे, हर कलर में थे, और ये ट्रेंडिंग में भी हैं आजकल। तो बड़ा दिल था इनको लेने का, एक दो हमने देखे भी सही। ज्वेलरी जितनी भी हमने यहाँ मुल्तान में देखी है ना, बहुत प्यारी सी थी। मतलब जो बाकी पेजेस पे बड़ी रेयर नज़र आती है ना, और बहुत कॉस्टली, वो यहाँ आम पड़ी हुई थी। तकरीबन हर स्टॉल में बड़ी प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी, और ऐसे जो कि आजकल के उसके फैशन और उस ट्रेंडिंग के मुताबिक ही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। और उसके बाद फिर नेकलेस सेट भी बहुत मज़े मज़े के थे यहाँ पे। उसके बाद हम आगे आए, बस छोटी छोटी चीज़ें देखते देखते, कैचर भी चाहिए थे हमें, वो भी हम देख रहे थे कि किसी शॉप से अच्छे मिल जाएं। तो फिर हमें ना पिछले दिनों, लास्ट टाइम मैं पिछले साल इसी मौसम में आई थी, इन्हीं दिनों में आई थी यहाँ, और इस दफ़ा तो बिल्कुल नहीं आइडिया था कि आएंगे, लेकिन बस हमें आना पड़ा सडनली। ये देखिए, आम से स्टॉल पे भी इतने मज़े मज़े के कोई कोई डिज़ाइन पड़े होते हैं। ये जूता था बड़े आम से स्टॉल पे, लेकिन अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम कैचर वाली शॉप पे आए, बड़ी अच्छी सी शॉप थी, हर चीज़ यहाँ थी, ज्वेलरी वगैरह और सारी चीज़ें थी। यहाँ से भी हमें 2-3 कैचर बड़े पसंद आए थे, जो कि मैं ढूंढ रही थी, पूरा सरगोदा में भी मैं ढूंढती रही हूँ, लेकिन ये वाले जो स्टाइल था ना, मुझे नहीं नज़र आ रहा था। यहाँ बहुत प्यारे से थे और मुझे मिल गए। हमने 3-4 ही इकट्ठे ले लिए थे, क्योंकि कैचर की जो चीज़ कैचर है ना, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो फिर ये थोड़े से ज़्यादा पड़े होना ऑलरेडी घर में तो अच्छा रहता है, क्योंकि फिर एक दफ़ा टूटे तो फिर जब चक्कर लगना होता है शहर, तो फिर ही लेना पड़ता है। तो मेरी कोशिश होती है, मैं जब जहाँ से भी मुझे कैचर नज़र आए तो मैं 3-4 ले लूँ, ताकि फिर बाद में मुझे मसला ना हो। और इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि न्यू मैंने लगाया हुआ था, हॉस्पिटल में मैं आई हूँ तो वो टूट गया। मतलब ऐसे प्रॉपर जगह नहीं थी ना लेटने की, तो फिर वो किसी जगह पे मैंने सर रखा और वो टूट गया। और यहाँ एक स्टॉल था, उसमें इतने मज़े मज़े के ये वाले बैग्स थे, इतने प्यारे थे। ये वाला जो स्टफ़ है ना और क्वालिटी है, ये मैंने सफ़ायर पे भी सेम यही देखी है, यही मटेरियल और यही चीज़, और जेलबरी पे भी यही था। तो मुझे ये इतने अच्छे लग रहे थे, तो मैंने तो मेरा इतना दिल किया। हालांकि मैं पर्सेस के मामले में ना अच्छी जगह से लेती हूँ, लेकिन मुझे ये इतने मज़े के लग रहे थे कि ना चाहते हुए भी मैंने इधर से एक पर्स ले लिया, क्योंकि ये ना बिल्कुल जैसे आजकल ट्रेंड में है चीज़, इसी तरह थे। मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, बेज सा कलर था इसका, लेकिन मैंने ब्लैक कलर में लिया। और ये अबाया थे, लास्ट टाइम मैं यहाँ से लेके गई थी अबाया, जो कि मैं वेयर कर रही हूँ, और ये इतना लोगों को पसंद आता है, मुझे खुद भी बड़ा पसंद आता है, और ना कंफर्टेबल भी बड़ा। तो मेरा दिल था इस बार भी मैं यहाँ से लेके जाऊँ। तो ये वाला वाइट मुझे कोई इतना प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया था, लेकिन ये इतना वाइट था
कि मैं ना इसके वाइट कलर की वजह से नहीं ले सकी, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है और इतना वाइट कलर जो है ना इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ज़्यादा ट्रैवलिंग में तो ये जल्दी गंदा हो जाता है। और जो बाकी इसमें कलर थे वो कोई ज़्यादा ख़ास अट्रैक्टिव नहीं लग रहे थे। इस पे जो वाइट लेस और वाइट स्टफ़ इसका कलर था ना वो ज़्यादा ही उठ रहा था। बाकी भी थी लेकिन इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। बस चलते चलते यहाँ से हम क्रॉकरी भी देख रहे थे, छोटी छोटी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी। दिल कर रहा था हर चीज़ ले लें, लेकिन ले नहीं ना सकते। ख़ास तौर पे ये कांच की चीज़ें तो रास्ते में ही इतने लंबे सफ़र में ही टूट जाती हैं। लेकिन मेरी कज़न को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और बड़ी प्यारी प्यारी थी। फिर आगे चलते चलते हम ना चीज़ें हमने ली और उसके बाद ना ये भी बड़े प्यारे प्यारे अबाया थे। फिर हम वापस आ गए थे और यहाँ जी गेस्ट आए हुए थे मरीज़ की इयादत के लिए, तो वो ये फ़्लावर्स और केक वगैरह लाए थे। और जो स्टाफ था ना वो इसकी पिक्चर्स और स्नैपचैट बना रहा था और वो अपने नाम के साथ इसे मंसूब कर रहे थे कि हमें ये मिले हैं केक और फ्लावर्स। हालांकि मिले हमारे पेशेंट को, अंकल को थे। उसके बाद फिर हमने रात का खाना खाया। और हॉस्पिटल में भी अंदर अंदर ही रहना होता है, कोई टाइम का पता नहीं चलता किस टाइम सुबह हुई है, किस टाइम शाम रात हो गई है। और रात तो इतना लेट टाइम देखें तो ऐसे यकीन ही नहीं आता कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया, पता ही नहीं चलता। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन स्टाफ इतना अच्छा है ना, ऐसे गहमा गहमी लगी रहती है हॉस्पिटल और फील ही नहीं हो रहा होता। और फिर टाइम भी काफ़ी हो गया था और हम सो गए। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।